हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है H2 स्टडी सेमेस्टर का यूट्यूब चैनल। सभी लोगों को गुड इवनिंग। देखिए, अभी हम लोग एक सीरीज स्टार्ट किए थे के माध्यम से जो अप्लाइड फिजिक्स 1 है उसका प्रीवियस ईयर का पूरा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे थे और टोटल ऑफिशियल प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है सब लोग बढ़िया से डिटेल। एक पार्ट हो चुकी थी, आज हम लोग का इसका सेकेंड पार्ट है। सभी लोग को बोल रहे हैं, जितने लोग भी सेमेस्टर में हैं, सभी लोग और सेकेंड सेमेस्टर में जितने लोग भी हैं, सभी लोग इस सेशन को जरूर देखिएगा क्योंकि ये सेशन आपको बहुत फायदेमंद होने वाली है, बहुत फायदेमंद। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पिछले दिन हम लोग 20 क्वेश्चंस किए थे 1 ईयर का, और देखिएगा 20 क्वेश्चंस कवर करवाएंगे क्योंकि एक साल में यानी एक सेमेस्टर में एक एग्जाम में 20 ही क्वेश्चन पूछता है, तो सारा का सारा वही क्वेश्चंस कवर करवा देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना आपकी स्क्रीन पे देखिएगा, बोलता है लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। देखिए, एक स्क्रू गेज होती है, स्क्रू गेज होती है, वर्नियर कैलिपर्स भी होती है जनरली कि छोटे छोटे डायमीटर्स को मेजरमेंट करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ये जो स्क्रू गेज का जो लिस्ट काउंट है ना, लिस्ट काउंट किसके बराबर होता है? तो स्क्रू गेज का जो लिस्ट काउंट होता है ना, वो लिस्ट काउंट किसके बराबर होता है? पिच अपॉन में टोटल नंबर ऑफ डिवीजन के बराबर। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ डिवीजन, तो लिस्ट काउंट किसके बराबर हो जाएगा? पिच अपॉन में टोटल नंबर ऑफ डिवीजन। तो है लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज, देख लीजिएगा पिच अपॉन में, इधर है देखिएगा, पिच अपॉन में टोटल सर्कुलर स्केल डिवीजन। हाँ, यही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेस इज इक्वल टू। देखिए, स्ट्रेस और स्ट्रेन आप लोग पढ़े होंगे, आपको पढ़ाए हैं हम अच्छे से डिटेल से, हुक्स लॉ ये सब के बारे में भी पूरा डिटेल से समझाया हुआ था। तो देखिए, स्ट्रेस बराबर आप लोग पढ़े क्या होंगे? स्ट्रेस बराबर आप लोग पढ़े होंगे फोर्स अपॉन में एरिया, और पिछले क्लास में भी आपको हम इसके बारे में बताए थे। स्ट्रेस यानी प्रेशर, ठीक है, स्ट्रेस यानी प्रेशर, वही है स्ट्रेस बराबर फोर्स अपॉन एरिया। लेकिन यहाँ पे देखिएगा जो ऑप्शन है ना, ऑप्शन को पकड़िए ना, कंफ्यूजन वाला ऑप्शन दिया हुआ है सो देखिएगा, स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या? अप्लाइड फोर्स अपॉन में क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। यहाँ पे भी फोर्स है और यहाँ पे भी एरिया है, फोर्स अपॉन एरिया, लेकिन इसको पीछे लगा दिया, वो क्या अप्लाइड फोर्स होता है? रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन में क्रॉस सेक्शन एरिया, या क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू रीस्टोरिंग फोर्स, या अप्लाइड फोर्स अपॉन में रीस्टोरिंग फोर्स। तो ये नीचे वाला तो सी और डी तो होगा नहीं, तो बचा क्या? ए और बी। तो क्या देखिए, कोई भी बॉडी के अंदर स्ट्रेस जो उत्पन्न होती है, ये जो एन से पी फोर्स अप्लाई किए क्या उस पे उत्पन्न होता है, या इसके अंदर का जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स उत्पन्न होती है रीस्टोरिंग फोर्स, उसके चलते स्ट्रेस उत्पन्न होती है। अगर आपको धर के कोई बाल खींचे तुम जोर से कचकचा के एकदम, तो आपके दर्द होगा। क्या दर्द होगा? तो वो दर्द बाहर बाहर से जो फोर्स लग रही है उसके चलते लग रही है, या ये जो बाल जो है ना अपने पोजीशन को बनाए हुए रखने के लिए बाहर वाला फोर्सवा को क्रॉस काउंटर कर रहा है, क्रॉस काउंटर करके उस बाल को अपने जगह पर बनाए हुए रखने की कोशिश कर रहा है, उस फोर्स के चलते दर्द हो रही है। तो जिस फोर्स के चलते बाल अपनी तरफ खींच रहा है ना फोर्स, मतलब बाहर से जो फोर्स लगा रहे हैं उसको जस्ट क्रॉस काउंटर करने के लिए जो अंदर में जो फोर्स अपनी तरफ खींच रही है, वो वाला फोर्सवा से स्ट्रेस उत्पन्न हो रहा है, वो वाला फोर्सवा के चलते दर्द दे रही है, समझे? उसको बोला जाता है रीस्टोरिंग फोर्सेस। यानी स्ट्रेस जो होता है ना अप्लाइड फोर्स पे नहीं, रीस्टोरिंग फोर्स पे निर्भर करती है। तो यानी रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन में क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, मोर विस्कोसिटी मींस ज्यादा विस्कोसिटी। विस्कोसिटी मींस होता है श्यानता। श्यानता कहने का मतलब कि गाढ़ापन, तो गाढ़ापन मतलब जो जितना गाढ़ा रहेगा ना उसको उसका विस्कोसिटी उतना ही ज्यादा रहेगा। जैसे देखिएगा तेल, मोबिल, ग्रीस, ग्रीस ये सब देखिएगा ना, ग्रीस ये थोड़ा ज्यादा गाढ़ा रहता है, मोर विस्कस है। जैसे डीजल, पेट्रोल, तेल, ये जो गाड़ी वाला जो मोबिल होता है ना, बाइक में मोबिल डाला जाता है, वो सब कम विस्कस है। और दूध देखिए, दूध क्या है? लो विस्कोसिटी उसकी होती है, जबकि दही बन जाता है तो दही पूरा गाढ़ा हो जाता है, तब विस्कोसिटी हाई हो जाता है। उसी तरह मध देखिए ना, मध, मध का विस्कोसिटी ज़्यादा हो जाता है। अगर वही चीनी का घोला रहेगा तो उसका विस्कोसिटी कम होती है। तो ज़्यादा जिसका विस्कोसिटी होता है क्या उसका डेंसिटी ज़्यादा होता है? ऐसा कुछ नहीं। लेस इंटरमोलिक्यूलर एटॉमिक फोर्सेस, जिसका डेंसिटी मतलब जिसका विस्कोसिटी ज़्यादा रहेगा उसका पार्टिकल्स, दो अलग अलग पार्टिकल्स ज़्यादा पास पास में रहेंगे, तो इंटरमोलिक्यूलर
अट्रैक्शन फोर्स एटॉमिक फोर्स का कम रहता है ना ना। मोर इंटरमोलिकुलर एटॉमिक फोर्स, ऑप्शन नंबर सी ज्यादा हो जाएगा। तो जब पास पास में है इसका मतलब दो पार्टिकल्स को आपस में बॉन्ड करके रखने का कैपेसिटी ज्यादा है, तो सब पास पास में रहती है, वहां पे एटॉमिक फोर्सेज ज्यादा लगती है। नेक्स्ट देखिएगा 24, विच इज करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है देखिए तो। वाटर इज viscous मोर देन ऑयल बट लेस डेंसिटी देन ऑयल। देखिए वाटर इज viscous मोर देन ऑयल, या तेल से ज्यादा viscous, मतलब तेल से ज्यादा गाढ़ा होता है पानी, नहीं नहीं। अगला देखते हैं, ऑयल इज मोर viscous एंड लेस डेंसिटी देन वाटर, ये पॉसिबल है? ऑयल है वो ज्यादा viscous होती है वाटर से, लेकिन डेंसिटी उसका कम होता है, ये पॉसिबल है। आगे देखते हैं, वाटर और ऑयल आर सेम विस्कोसिटी, नहीं, ऑप्शन नंबर बी। तेल का ना विस्कोसिटी ज्यादा होती है, तेल ज्यादा गाढ़ा होता है, लेकिन जब डेंसिटी की बात आई ना तो डेंसिटी उसका कम होता है, वाटर का डेंसिटी ज्यादा होती है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। देखिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी ये दो चीजों का रेशियो है, दो स्ट्रेस का रेशियो। कौन कौन सा स्ट्रेस? ये जो है वर्किंग स्ट्रेस अपॉन में अल्टीमेट स्ट्रेस, नहीं वर्किंग स्ट्रेस प्लस नहीं माइनस नहीं, वर्किंग स्ट्रेस नहीं, शुरू अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन में वर्किंग स्ट्रेस का जो रेशियो है उसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी। आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज नॉन एज फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी सब क्या समझते हैं? डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ अल्टीमेट स्ट्रेस टू द वर्किंग स्ट्रेस। फैक्टर ऑफ सेफ्टी इट हैज नो यूनिट, किसी प्रकार का कोई यूनिट नहीं होता। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट, अल्फा कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, बीटा कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन और गामा कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। ठीक है, तीनों के बीच का अल्फा रेशियो, बीटा रेशियो, गामा के बीच का रिलेशन तो आप लोग जानते होंगे 1:2:3। देखिए आपको ना ये वाला एग्जाम में प्रूफ करने के लिए भी पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा। 6 नंबर में आपको 6 नंबर में ये भी पूछ के रख ले है ना कि आप अल्फा रेशियो, बीटा रेशियो, गामा बराबर 1:2:3 होता है ना, वो आप प्रूफ करके दिखाइए, ध्यान रखिएगा ये प्रूफ पूछा हुआ है। हम जब सब्जेक्टिव कवर करवाएंगे तो सब्जेक्टिव में प्रूफ करवा देंगे आप। ठीक है, तो देखिए ये इस तरह का अनुपात कहीं पे दिल ही नहीं है, तो इस तरह का नहीं दिया हुआ तो क्या करिएगा, इसको चेंज करिए। अल्फा रेशियो, बीटा रेशियो, गामा जहां पे इस तरह से रहते हैं ना तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा के साथ में कौन है 1 है, तो अल्फा अपॉन में 1 बराबर बीटा के साथ में 2 है, तो बीटा अपॉन में 2 बराबर गामा के साथ कौन है 3, यानी गामा अपॉन में, यानी अल्फा अपॉन में 1 बराबर बीटा अपॉन में 2 बराबर गामा अपॉन में 3 है। अल्फा अपॉन में 1 अपॉन में बीटा अपॉन में 2 अपॉन में बराबर गामा अपॉन में 3, ऑप्शन नंबर इसका डी है। नेक्स्ट देखिएगा, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द सरफेस टेंशन। जैसे जैसे देखिएगा जैसे जैसे टेम्परेचर हम लोग बढ़ाएंगे वैसे वैसे सरफेस टेंशन क्या होती है, सरफेस टेंशन कम होगा। जैसे देखिए पानी जब आपका कपड़ा बहुत ज़्यादा गंदा रहेगा ना और उसको साफ पानी से साफ करिएगा ना तो छूटेगा नहीं, सरफ उरफ सब भी डाल दिए तब वो नहीं छूटेगा। वो क्या करते हैं, उसको गर्म पानी में सरफ डाल के, वो घर में नहीं देखते मम्मी लोग क्या करते हैं, लेदरा को खींचना है या कंबल को खींचना है ना, नहीं देखते, गर्म पानी करेंगे उसमें फिर डालेंगे सरफ डालेंगे फिर उसमें कपड़ा डाल के पूरा उसको सिझाएंगे, या नहीं तो पूरा वो गर्म पानी से करेंगे। तो गर्म पानी क्या होती है, गर्म पानी का जो सरफेस टेंशन है वो कम हो जाता है, और गर्म पानी के साथ घुल गया है सरफ, तो सरफ क्या है ना, जहां जहां वो जो जहां जहां धागा है ना, पतला पतला धागा, उसके बीच में जहां मैल घूसल है ना, वहां जाके घुस जाता है पनिया, और पानी के साथ लगल है क्या सरफ, तो सरफ वहां से मैला जो है कचरा को बाहर निकाल। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि गर्म पानी का सरफेस टेंशन कम हो जाता है, सरफेस टेंशन कम हो जाता है तो जहाँ भी जाना नहीं भी घुसना ना हो घुस, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द सरफेस टेंशन इज, तो जब टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाता है तो सरफेस टेंशन क्या होती है, सरफेस टेंशन, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज, तो 1 एटीएम की बात कर रहा, तो 1 एटीएम बराबर होता है क्या 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल है, 1.01010101 10⁴ 3 5 6, तो 5 यहाँ पे है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, द एसआई यूनिट फॉर द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिस साल ये क्वेश्चन पूछा उस साल ये आसान क्वेश्चन पूछा, ज्यादा भारी भरकम नहीं।
द एसआई यूनिट फॉर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का एसआई यूनिट, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी पदार्थ का परिमाण, पदार्थ का परिमाण को मोल में हम लोग मेजरमेंट करते हैं। किलोग्राम तो समझ रहे हैं, मास को किलोग्राम में, ग्राम भी मास को ही मेजरमेंट करते हैं ग्राम में ही, और का मोल हो जाएगा ऑप्शन नंबर। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, देखिए सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करने के लिए आपको रूल रेगुलेशन पूरा थ्योरी में पढ़ाए हैं, और जो लोग भी थ्योरी अभी तक नहीं पढ़े हैं आपको अभी भी हम सलाह देते हैं कि आप H2O स्टडी का जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो डाउनलोड करिए, और वहां से 499 का फी में पूरा मिल जाएगा आपको। आप पढ़िए, 899 के चक्कर में आप बर्बाद मत होइए। अगर कहीं जाइएगा ना समोसा खाने, चाहे आप लेकर जाइएगा ना गुपचुप खिलाने, तो आपको 499 रुपया खत्म है। इसीलिए इतना फी के चलते आप पढ़ाई मत रोकिए, आप पढ़ाई करिए बढ़िया से थ्योरी। और एक चीज़ और, अगर आप बढ़िया से लेक्चर दीजिएगा तो हम गारंटी देते हैं कि आपको एक एक पॉइंट समझ में आ जाएगा, एक एक पॉइंट, चाहे आप हिंदी से पढ़े हुए हैं चाहे आप इंग्लिश, आप कहीं भी पढ़ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप एक बार H2O स्टडी का लेक्चर जरूर देखिए, थ्योरी का, है ना। तो फिर तो अगर अभी भी नहीं ज्वाइन किए तो ज्वाइन करके और पढ़िए सब अच्छे से थ्योरी पूरा बढ़िया से शुरू से लेकर। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज, तो इसका देखिए सिग्निफिकेंट फिगर की बात करें तो लास्ट वाला दोनों जीरो खत्म हो जाएगी, बचेगा 3 गो, इसका सिग्निफिकेंट फिगर 3 हो। द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस इक्वल, देखिए बल्क मॉडुलस का रेसिप्रोकल, बल्क मॉडुलस करने का मतलब फूला फूला, जैसे बालू, बालू जो होती है ना जब नदी से उठाया जाता है ना, तो देखिएगा उसमें उस बालू में पानी वाला बालू बोल रहे, तो बलुया फूल जाता है पानी, जब बालू फूल जाती है ना तो वो बल्क मॉडुलस हो गया। और उसका रेसिप्रोकल की बात करा तो बल्क मॉडुलस का जो रेसिप्रोकल होता है ना वो कंप्रेसिबिलिटी होता है। क्या होती है? कंप्रेसिबिलिटी। हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर। 32 नंबर क्या बोलता है सो देखिएगा, द राइज ऑफ ए लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब डज नॉट डिपेंड अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब जो कैपिलरिटी ट्यूब से जो पानी ऊपर राइज करती है ना वो किस चीज पे डिपेंड नहीं करता है, ये पूछा जा रहा है। तो ये किस चीज पे डिपेंड करता है, जो कैपिलरिटी ट्यूब से जो ऊपर पानी जाती है उसको H बराबर क्या बोलते हैं, 2T cos थीटा अपॉन में R रो G। देखिए तो इस पे डिपेंड नहीं कर रहा, 2T मतलब कि सरफेस टेंशन, एंगल ऑफ द कॉन्टैक्ट थीटा पे तो डिपेंड करिए रहा, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, यहाँ पे देखिए रो है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, रेडियस ऑफ द कैपिलरिटी ट्यूब R बराबर रेडियस ऑफ कैपिलरिटी ट्यूब, सब पे तो डिपेंड करिए रहा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी बाहर से कितना प्रेशर लग रहे हैं ना उस पे डिपेंड। कभी डेटिंग पर गए हैं, एक बोतल में दो एक बोतल में 2 पाइप डालकर पीजिएगा, कभी आपको अनुभव हो जाएगा। वही है कैपिलरिटी ट्यूब। ये क्या है, ये बोतल है, इस बोतल में 2 को क्या करिए पाइप डाल दीजिए, और एगो पाइप एने निकाल दीजिए, एगो पाइप एने निकाल, ये पाइपवा है, यही क्या है, यही है कैपिलरिटी ट्यूब है, इसी को बोला जाता है कैपिलरिटी ट्यूब, समझे। तो इस कैपिलरिटी ट्यूब को जैसे ही डालिएगा ना बोतल में, वैसे यहाँ से लिक्विड ऊपर में राइज करना शुरू हो जाएगा। वो जो लिक्विड है राइज करेगी वो किस चीज पे निर्भर नहीं कर रहा है वो पूछा जा रहा है। तो ये इस चीज पे निर्भर नहीं कर रहा है कि जो बोतल का ढक्कन खुला हुआ है उस ढक्कन से कितना प्रेशर नीचे एटमॉस्फेयर का लग रहा है, उस पर डिपेंड नहीं। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बाद बाकी सब पे डिपेंड। ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, विस्कोसिटी इज एग्जिबिटेड बाय, मतलब विस्कोसिटी जनरली किस चीज के लिए हम लोग उपयोग करते हैं। तो विस्कोसिटी की बात किया जाए सोलिड ना सोलिड में, तो विस्कोसिटी कहाँ आएगा, श्यानता गाढ़ापन। तो गाढ़ापन या तो आपको लिक्विड में गाढ़ा पाया जाता है या फिर हवा में भी गाढ़ापन रहता है। तो क्या हो जाएगा इसका, विस्कोसिटी इज एग्जिबिटेड बाय ओनली लिक्विड एंड गैसेस हो जाएगा ना। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ओनली लिक्विड्स एंड। 33 के बाद देखिएगा 34, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ सिल्वर स्पेस द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द कॉपर, कॉपर से कंपेयर कर रहा है सिल्वर को, तो सिल्वर का ज्यादा ही थर्मल कंडक्टिविटी रहेगी। तो थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ सिल्वर इज ग्रेटर देन द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर, इज ग्रेटर देन द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा
वर्क क्या है? वर्क एक प्रकार का टेंसर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। तो वर्क एक प्रकार का स्केलर क्वांटिटी, लेकिन वर्क बराबर जो होता है ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों का दोनों वेक्टर क्वांटिटी। वर्क जो है दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट है ना। और वैसे भी डॉट प्रोडक्ट का जो रिजल्टेंट निकलता है ना, वो हमेशा स्केलर ही बनती है। जानते हैं ना, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ये सब पढ़ाया हुआ है आप लोग को। तो वर्क कीजिए, वर्क क्या, वर्क एक प्रकार का स्केलर क्वांटिटी है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या बनने वाला? ऑप्शन नंबर इसका। नेक्स्ट, द यूनिट ऑफ वर्क इन एसआई सिस्टम इज, एसआई सिस्टम में वर्क का यूनिट पूछा जा रहा है। तो एसआई सिस्टम में वर्क का यूनिट न्यूटन मीटर जूल। तो न्यूटन मीटर भी होता है, क्योंकि वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स बराबर न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट बराबर मीटर, उसी को जूल भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका। इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल्स इज डबल्ड, अगर कोई भी पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी को डबल कर दिया जाए ना, तो देन इट्स मोमेंटम। देखिए, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच का रिलेशन आपको याद रखना। काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है पी स्क्वायर अपॉन में स्क्वायर अपॉन में 2। अब बोला क्या जा रहा है? काइनेटिक एनर्जी कोई भी पार्टिकल्स का डबल कर दिया जाए, तो अगर काइनेटिक एनर्जी डबल कर देंगे ना, तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। मोमेंटम स्क्वायर करने ले आएंगे ना, तो ये √2 चेंज हो जाएगा। है √2 रिमेन अनचेंज? नहीं। बी डबल नहीं, बी क्वाड्री ट्रिपल्ड नहीं। ऑप्शन नंबर डी, इंक्रीज √2 टाइम्स बढ़ जाएगा। कैसे होगी सो देख लीजिएगा, आप कर लीजिएगा। और डबल कर दे रहे हैं काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी को 2 गुने काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। ये ऊपर वाला ओरिजिनल है। अब देखिएगा, 2 गुने काइनेटिक एनर्जी गुने 2m बराबर, यहाँ से पी स्क्वायर निकालिए। अगर यहाँ से पी बराबर निकालिएगा, पी स्क्वायर बराबर, तो काइनेटिक एनर्जी इंटू 2m, ये ओरिजिनल है। यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी बराबर अंडर रूट चढ़ जाएगा, तो 2m क्या आना चाहिए? यहाँ पे देखिए, यहाँ से पी स्क्वायर करिएगा, पी बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट 2 काइनेटिक एनर्जी इंटू 2m। देखिए, काइनेटिक एनर्जी इंटू 2m, ये तो पुरनका है, ये है पी। तो नयका यानी जो पी डैश निकला, वो √2 इंटू इतना बराबर क्या था? इतना बराबर पी, यानी पुरनका मोमेंटम का √2 टाइम्स बढ़ गया, और वही डी बन। नेक्स्ट, फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ एनर्जीज एसोसिएटेड विद कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स मतलब कौन सा ऐसा एनर्जी का कैटेगरी है जो कंजर्वेटिव फोर्स को एसोसिएट करता है, यानी कंजर्वेटिव फोर्स को जनरली दिखाता है। तो एनर्जी का कौन सा कैटेगरी? एनर्जी का 2 कैटेगरी, एगो काइनेटिक एनर्जी, एगो पोटेंशियल। ऐसे एनर्जी का तो बहुत सारा कैटेगरी है, मेनली 2 ही, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी। तो कंजर्वेटिव फोर्स को जो एसोसिएट करता है वो जनरली कौन सा? पोटेंशियल एनर्जी करता है ना। ऑप्शन नंबर इसका बी। द यूनिट ऑफ पावर इन एसआई सिस्टम। पावर बराबर क्या होता है? शक्ति। शक्ति बराबर कार्य बटा समय, और पावर बराबर वर्क बटा टाइम। अगर वर्क की बात किया जाए तो वर्क को जनरली जूल में मेजरमेंट करते हैं, और टाइम को सेकेंड में। तो जूल पर सेकेंड, एगो देखिए जूल पर सेकेंड भी दिया हुआ है, और मेरे को एसआई यूनिट पूछा जा रहा है एसआई सिस्टम में, और इसी को हम लोग जनरली वाट भी बोलते हैं, ये वाट। यानी ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों हो जाएगा। एचपी भी देखिए, एचपी भी पावर का ही यूनिट है, लेकिन ये पावर का एसआई यूनिट नहीं है। जब पंप मोटर ये सब जो लेते हैं ना आप लोग, वो सब एचपी में ही मेजरमेंट होती है, बड़ा यूनिट है थोड़ा। 1 एचपी बराबर होता क्या है? 746 वाट, ये याद रखें। 1 एचपी बराबर 746 वाट। अगर आपका 2 एचपी का मोटर होगा तो 746 गुने 2, उतना वाट का है आपका मोटर, ठीक है। इफ द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज ट्रिपल्ड, देन काइनेटिक एनर्जी विल बिकम। अगर मोमेंटम को 3 गुना कर दे, ट्रिपल्ड कर दे, तो काइनेटिक एनर्जी का क्या असर पड़ेगा? सो देखिएगा, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है क्या? पी स्क्वायर अपॉन में 2m। मोमेंटम को जनरली क्या किया जा रहा है? मोमेंटम को ट्रिपल्ड किया जा रहा है। काइनेटिक एनर्जी बराबर, मोमेंटम को ट्रिपल्ड कर रहे हैं, यानी 3p का होल स्क्वायर अपॉन में 2m, क्या है 9, यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर 3×9p स्क्वायर अपॉन में, पी स्क्वायर अपॉन में 2m पुरनका काइनेटिक एनर्जी है, तो नया का काइनेटिक एनर्जी बराबर 9 टाइम्स इंटू पुरनका काइनेटिक, तो के ई डैश डाल। नया का काइनेटिक एनर्जी पुरनका काइनेटिक एनर्जी का 9 गुना है, इन 9 टाइम्स है। ऑप्शन नंबर सी। बस 40 क्वेश्चन हो गई आपका। 20 क्वेश्चन पिछले डे, 20 क्वेश्चन आज। 40 क्वेश्चन हम लोग कवर कर चुके हैं, यानी 1 साल में 2 एग्जाम होती है, तो 1 साल का प्रीवियस ईयर पूरा कवर कर चुके हैं। अब आगे अब हम लोग और देखेंगे।
बहुत सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, अलग अलग साल का, लगभग लगभग 10-11 साल का आपको पूरा कंप्लीट बढ़िया से करवा देंगे। 10-11 साल का कहने, एक साल में 20 क्वेश्चन, तो मान लेते 10 साल का करते तो 10 दूनी 20, 200 क्वेश्चन के आसपास आपको पूरा कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, तो बस आज का आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। ऐसा लगा आज का सेशन, सब लोग जरूर एक बार कमेंट्स करके बताइएगा। जाते जाते सब लोग वीडियोज को लाइक करते हुए जाइएगा। जो भी नए लोग हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। और जो भी अभी तक H2 स्टडी का कोर्सेस में इनरोल नहीं किए हैं, आप आज ही डाउनलोड करिए H2 स्टडी का मोबाइल एप्लीकेशन प्ले स्टोर से, और वहाँ से आप अपना पढ़ाई कंटिन्यू, सब कुछ वहाँ पे मिल जाएगी। बेहतरीन तरीका से सारा का सारा सब्जेक्ट हम अच्छे से डिटेल से कवर करवाए हुए हैं, आपको किसी तरह का कोई भी समस्या नहीं होने। ठीक है, तो बस इस सेशन को यहीं तक रखते हैं, फिर मुलाकात करते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए बाय बाय।